हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत बधाई हो उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम अपना क्लियर कर लिया है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब अपने नए सफ़र यानी कि सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करने के लिए निकल चुके हैं और अब उन्हें चाहिए प्रॉपर गाइडेंस कि कैसे अपनी सीए इंटरमीडिएट की तैयारी हमें शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, मुझे पता है कि सीए इंटरमीडिएट कैसे करना है, कोचिंग क्लासेस कहाँ से लेनी है, कोचिंग लेनी है भी कि नहीं लेनी, कोचिंग क्या हमारे लिए सेल्फ स्टडी करके हम पास कर सकते हैं कि नहीं, क्या मेरे को सिंगल ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए, क्या मुझे बोथ ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए, क्या मुझे ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए। तो बिल्कुल आप आराम से इस वीडियो को देखना। मेरी कोशिश है इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें अच्छे से समझा पाऊँ और आपके मन में अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे आराम से कमेंट कर देना, कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। चलो तो वन बाय वन शुरू करता हूँ। इस वीडियो को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट में। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स बता देते हैं कि सीए इंटरमीडिएट आपको स्टार्ट करना कैसे। बहुत ही बेसिक सी बात है। जैसे सबसे पहले आपने अपने सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाया था, सबसे पहला स्टेप है आप अपने सीए इंटरमीडिएट के अंदर भी अपने आप को रजिस्टर करवाए। ये रजिस्ट्रेशन आईसीएआई की वेबसाइट पर बिल्कुल सेम उसी तरह से होता है ऑनलाइन जैसे आपने सीए फाउंडेशन का करवाया था। अब हाँ, सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन में आपने शायद 9,000 रुपये ऑनलाइन फ़ीस जमा करी थी, लेकिन सीए इंटरमीडिएट के अंदर क्योंकि आपको 6 पेपर्स देने हैं, सेकेंड लेवल है, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस बढ़ जाती है। लगभग 18,000 रुपये की फ़ीस आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको कर लेना है। अब आपका जो एलिजिबल एग्ज़ाम होगा वो होगा जनवरी 2027 में, यानी कि आज से लगभग 10 महीने के बाद, लेकिन 9 महीने ही पकड़ लो आप। अब जनवरी 2027 से पहले आप एलिजिबल तो नहीं हो कोई भी अटेम्प्ट देने के लिए। अब हाँ, जनवरी 2027 में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, वो आपकी सबसे अर्लीस्ट एलिजिबिलिटी बनती है। लेकिन आप चाहो तो उसके बाद हर 4 महीने यानी कि मई 2027 या सितंबर 2027 में भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आपकी फर्स्ट एलिजिबिलिटी बनती है जनवरी 2027 में। अब तैयारी करनी कैसी है? बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई गोल मटोल बातें नहीं करूँगा। हो सकता है आपको ने बहुत सारी वीडियोस देखी हों अभी तक या ना देखी हों या कन्फ्यूजन हो। अपना पास वो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। करना क्या है, देखो जी, सिंपल सी कहानी है। आपके पास है 9 महीने का टोटल समय। आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी 2027 में, राइट। और अब आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। आप बैठे हो अभी मार्च 2026 में, तो करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एक मॉडल फॉलो करना है। अब चाहे आप कोचिंग क्लासेस लो, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लो, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस लो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो कुछ भी, पढ़ाई तो करनी ही है ना जी। तो आपका सिंपल सा गोल ये है कि आपको 6 माह के अंदर, मैं कह रहा हूँ चलो 6.5 माह भी पकड़ लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, आपको सिंपल सा टारगेट रखना है कि मैं सितंबर 2026 तक, चाहे मैं अपनी क्लासेस लूँ, चाहे मैं ऑफलाइन क्लासेस लूँ, चाहे मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँ और चाहे मैं सेल्फ स्टडी करूँ, मैं कुछ भी करूँ, मुझे अपना एक बार कोर्स कंप्लीट करना है। सिंपल। और कोर्स से मेरा मतलब है कि आपको पता ही है आपके सीए इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। हालांकि पहले 3 सब्जेक्ट्स को ग्रुप 1 बोल देते हैं और दूसरे 3 सब्जेक्ट्स को ग्रुप 2 बोल देते हैं। और ऐसे ही आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपना एग्ज़ाम ग्रुप वाइज भी दे सकते हो। लेकिन अभी से आपको ये नहीं सोचना है, आपको अभी से ये सोचना है कि मुझे 6 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले तो आपका गोल हो गया कि मुझे 6 महीने या 7 महीने कुछ सोचना ही नहीं है, हर सब्जेक्ट को बस एक बार पढ़कर सिलेबस कंप्लीट करना है। उसमें हो सकता है जब आप आगे पढ़ते रहोगे पीछे का भूलते रहोगे, लेकिन चिंता नहीं करनी, बस आगे पढ़ते रहना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपके पास बचेंगे 3 से 4 महीने, वो होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रॉपर रिवीजन करने के और दूसरा मॉक टेस्ट्स करने के। बस एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी है, इसी को फॉलो करें तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और सितंबर के बाद ही आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकलते हैं। अब उस समय जब आपको लगेगा कि अगर मेरी तैयारी बिल्कुल ही नहीं हुई है तो एग्ज़ाम फॉर्म मत भरना, मत देना जनवरी का एग्ज़ाम। आपको लगता है ग्रुप 1 की तैयारी हो गई है तो ग्रुप 1 दे देना, आपको लगता है ग्रुप 2 की हो गई तो ग्रुप 2 दे देना। लेकिन अभी से ये सोच लो कि मुझे 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू करनी है और अगले 6 महीने बिल्कुल उस पर अडिग रहना है, कुछ भी हो जाए टस से मस नहीं होना है। तो ये तो हो गया आपको कैसे अपना सीए इंटरमीडिएट स्टार्ट करना है।
लेकिन अब कुछ गहरी बातें करेंगे कि इन 6 महीनों में तैयारी आखिर करनी कैसे है और तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, क्या हमें कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो सर कौन सी कोचिंग क्लासेस इंडिया में सबसे बढ़िया हैं, हम कहाँ से कोचिंग ले सकते हैं, हम ऑनलाइन लें कि ऑफलाइन लें, वो सारी बातें आपको बताता हूँ। चलो, तो कहानी की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि सर कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी। सबसे पहले तो सर ये क्लियर करो, तो मैं पराग गुप्ता खुद सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर चुका हूं और वो भी विदाउट एनी कोचिंग। मैंने सीए इंटरमीडिएट में एक भी सब्जेक्ट की कोई कोचिंग नहीं ली थी। हालांकि हमारे टाइम पर ना ही यूट्यूब था, ना ही कोई ऑनलाइन कोचिंग होती थी, सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग होती थी। लेकिन मैं कोई भी एक दिन भी किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में मैंने कदम नहीं रखा था। तो मैं बिल्कुल जीता जागता उदाहरण हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। तो पहली बात तो ये कि आप सीए इंटरमीडिएट बिना कोचिंग के भी क्लियर कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अच्छा सर, हम कैसे क्लियर करेंगे? तो देखो, जो मॉडल मैंने आपको बताया वही मॉडल सबसे एप्ट मॉडल है जिसको आपको फॉलो करना है। 6 से 7 महीना आपको रखना है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करोगे, और 3 महीने आपको रखने हैं जिसमें आपको करना है रिवीजन, है ना। अब इसमें अगर कुछ भी आपकी प्लानिंग आगे पीछे हुई, आप बैकलॉग इकट्ठा करते चले गए, तो फिर दिक्कत बाद में आएगी, है ना। तो पहली चीज़ तो ये मेक श्योर कर लो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो कि मुझे ये मॉडल पर काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब सर तैयारी करेंगे कैसे? इंडिया में तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, हम तैयारी कैसे करें? तो देखो, बहुत सिंपल सा आंसर है। इंडिया में जितने भी टीचर्स सीए इंटर पढ़ा रहे हैं अलग अलग, वो सभी बेहतरीन टीचर्स हैं, सभी बेस्ट टीचर हैं। अब आपको किन से अच्छा समझ आ रहा है, कौन से टीचर की शक्ल आपको पसंद आ रही है, कौन से टीचर का बोलने का तरीका आपको लुभावित कर रहा है, उस हिसाब से आप चॉइसेस कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, सिंपल सी बात है भाई। किसी को छोले भटूरे अच्छे लगेंगे खाने में, किसी को पिज़्ज़ा अच्छा लगेगा। अब हम कहें जी वो अच्छा है वो ख़राब है, तो वो तो हो नहीं सकता। अच्छा, लेकिन आपके लिए सुविधा ये है कि अपना ये जो चैनल है, जो आपको पता ही है, सीए पराग गुप्ता 3.0, यहाँ पर मेरी सिर्फ कोशिश है, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि भाई हाँ मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि सीए इंटरमीडिएट के बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी यहाँ पर करवाई जाए ऑल सब्जेक्ट की। ठीक है जी। तो बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं जहाँ पर आपको शायद हो सकता है तैयारी मिल भी जाए और आपको अच्छा भी लगे, तो बिल्कुल आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि नहीं 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 मेरे चैनल से ही करनी है, लेकिन मेरी सिर्फ कोशिश है कि इस चैनल पर हम ऑल सब्जेक्ट्स की एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। और इसके पीछे सिंपल सा मोटो है कि जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है उसका पर्पस सर्व हो। अब जिसको क्लासेस करनी है उस पर तो मैं आऊँगा ही, आप तो कान बंद करके थोड़ी देर बैठ जाओ और आंखों पे पट्टी बांध दो, आपके लिए चैनल नहीं है शायद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी मॉडल में जाना चाह रहा है उनको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि भाई अपना फोकस सिंपल सा है, आईसीएआई का 100% मटेरियल कवरेज करनी है, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब चाहे उसमें हम मॉक्स के क्वेश्चन करें, चाहे पीवाईक्यू क्वेश्चन करें या एमटीबी के क्वेश्चन करें, ताकि बच्चे को एक अच्छी कवरेज मिल जाए। तो अगर आप वहाँ से तैयारी करना चाहते हो तो येस यू कैन डू, उसका मैंने आपको सिंपल प्रोसीजर भी बता रखा है। और आप जैसे सभी बच्चों के लिए एक क्लोज्ड कम्युनिटी बना रखी है हमने, फ्री बैच है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, और कैसे वो बैच ज्वाइन करना है उसकी भी वीडियो का लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं जी दूसरे बच्चों पर। सर हम तो सीए इंटर में क्लासेस लेना चाहते हैं और हम क्लासेस अफोर्ड भी कर सकते हैं, और हम तो क्लासेस के बैचेस के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर आप क्लासेस ले सकते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि आपको गाइडेंस मिलती चलेगी और आपका जो डिसिप्लिन है वो ज़्यादा रहेगा। बैच की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि आप डिसिप्लिन मैनर में रहोगे। सेल्फ स्टडी करने में वो डिसिप्लिन आपको खुद ही इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कई बार मुश्किल हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोचिंग करेंगे। अब सर कोचिंग करें कहाँ से, कौन से टीचर से कोचिंग करें, ऑफलाइन कोचिंग करें कि ऑनलाइन कोचिंग करें, आइए समझ लेते हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं फेस टू फेस, उसके अंदर आपका डिसिप्लिन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और फेस टू फेस क्लासेस के अंदर क्या होता है, एक रूटीन बना रहता है। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे चल यार लेक्चर बाद में देख लूँगा, वो सब चीज़ें थोड़ा सा कम हो जाती हैं। आपको पता है डेली, जैसे आप बचपन में स्कूल जाते थे, है ना, तो आपका एक रूटीन बना होता था कि भाई सुबह जाना है, दिन में आना है, पढ़ाई हो रही है। अब वो अलग की बात है कि क्लास में बैठ गए, टीचर की शक्ल पसंद नहीं आ रही, लेक्चर बोरिंग लग रहा है, सो गए, लेकिन फिर भी
क्लास में सो भी गए तब भी कुछ तो दिमाग में जाएगा ही, कुछ तो रजिस्टर में लिखो गई। तो बस ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है फेस टू फेस क्लासेस में। ऑनलाइन में हो सकता है आपका मन नहीं कर रहा, आपने रजिस्टर बंद करा और लेक्चर बंद करा, चलो जी कल देखेंगे, वो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टीचर का जो कह सकते हैं एक गाइडेंस है वो कम हो जाता है और आपके ऊपर डिसिप्लिन कम हो जाता है। तो फेस टू फेस क्लासेस अगर आपको करनी है तो बिल्कुल कर सकते हो। आप अपने किसी भी नज़दीकी कोचिंग सेंटर में जहाँ पर भी आपको लगता है सीए इंटर की क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी क्योंकि सीए इंटर की बात कर रहे हैं हम फेस टू फेस बैच की, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब जो दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स हैं या अगर आप बाहर भी कहीं रहते हो और आप आ सकते हो, तो हमारे पास हॉस्टल की सुविधा है। आरकेजी का अपना हॉस्टल है, बहुत सारे हॉस्टल है, मतलब कि गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, और हमारा जो सेंटर है वो बिल्कुल मेट्रो से कनेक्टेड है। आप दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी अगर हो तो आप बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हो। हमारे भी फेस टू फेस बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 16 मार्च से, जिसकी आप पूरी डिटेल नीचे नंबर आ रहा है उस पर ले सकते हो। क्लासेस होंगी, सारे ही सब्जेक्ट की होंगी, लगभग अंदाज़न बता देता हूँ, रोज़ 5 से 6 घंटे की पढ़ाई होगी। और फेस टू फेस क्लासेस में हम बिल्कुल वही मॉडल फॉलो करते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया। 6 से 7 महीना बिल्कुल स्ट्रेट पढ़ाई चलेगी, कोर्स कंप्लीट होगा इंक्लूडिंग टेस्ट्स, जिसमें टेस्ट्स भी होंगे, प्लस जो बुक्स आप देखते हो वो सारी बुक्स आपको हर सब्जेक्ट की मिलेंगी, अपार्ट फ्रॉम आईसीएआई की तो आपके पास है ना। बाकी इसके अलावा लास्ट के जो 3 महीने रहेंगे उसमें आपके मॉक टेस्ट होंगे अच्छे से, सो दैट आपकी प्रिपरेशन जैन के लिए ही करवाई जाए। तो ये बैच स्पेसिफिकली जैन के लिए ही रहता है, जैन 2027 के लिए। दोनों ग्रुप्स के ऑप्शन होते हैं, आपको जैसे करनी हो तैयारी वैसे आप कर सकते हो। चलो जी, अब आते हैं सर ऑनलाइन पे। ठीक है, तो ऑनलाइन के अंदर भी आप क्लासेस ले सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीए फाउंडेशन में ऑनलाइन पढ़ाई करी होगी आप में से, और ऑनलाइन पढ़ाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर थोड़े से भी डिसिप्लिन्ड हो, वो अब देखो अपने आप से आप पूछना, तो आप ऑनलाइन बैच ले सकते हो। ऑनलाइन बैचेस में भी आप अपने सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, इनफैक्ट रैंक भी ला सकते हो। अब रैंक किसी भी रूप में आ सकती है, सेल्फ स्टडी करके भी, फेस टू फेस में भी, ऑनलाइन में भी। तो रैंक एक सेपरेट चीज़ है, वो बच्चे टू बच्चे निर्भर करती है। लेकिन हम एक जनरल बात अगर करें तो ऑनलाइन बैच में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। सिंपल सी बात है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन बैचेस के भी। अब वहाँ पर सिंपल सी चीज़ आपको ये देखनी है कि कोई भी टीचर अगर आप देख रहे हो तो आप उसका डेमो चेक करो। अगर आपको टीचर की शक्ल अच्छी लग रही है, टीचर के पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है, और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, आपका जो प्लानिंग मैंने बताई, प्लानर मैंने बताया, उस प्लानिंग में अगर वो फिट हो रहा है तो आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। बाकी मैं भी अपने बारे में आपको बेसिक बता देता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको करनी है तो बहुत ही सिंपल है। आरकेजी सीए क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड करना। हमारी जितनी भी फेस टू फेस क्लासेस होती हैं वो सेम फेस टू फेस लाइव स्ट्रीम भी हम अपने ऐप के ऊपर करते हैं, तो आपको बिल्कुल सेम क्वालिटी मिलेगी सभी टीचर्स की, और सेम लेक्चर मिलेगा सभी टीचर्स का जो वो फेस टू फेस क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं। और वो आप लाइव अपने घर पर बैठकर हमारे ऐप पर पूरा अटेंड कर सकते हो। लाइव लेक्चर रहता है, इसके अंदर सारी बातें सेम रहती हैं। बुक्स पूरी की पूरी आपको मिलेगी, किट जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। टेस्ट जब फेस टू फेस में यहाँ होगा तब आपका घर पर ही होगा। टेस्ट्स इवैल्यूएट होंगे, आपको चेक मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका एक डाउट्स ग्रुप का एक्सेस होगा विद फैकल्टी, और वहाँ पर आप आराम से फैकल्टी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और बाकी बैचमेट्स भी आपके रहेंगे ही रहेंगे। और बाकी लास्ट के 3 महीने में सेम जैसे यहाँ पर मॉक होंगे वही सेम मॉक आपके भी होंगे। मॉडल पूरा सेम रहता है। और हमारी कोशिश है कि ऑनलाइन के अंदर हम, अब मैं ये बोल नहीं सकता कि भाई ठीक है भाई हम ही सबसे अफोर्डेबल बैच है, लेकिन वन ऑफ द अफोर्डेबल बैचेस है जिसमें मैं आपको टेंटेटिव बता देता हूँ। सोचो एक टीचर अगर 10 महीने आपके साथ इन्वेस्ट करेगा, एक सब्जेक्ट की भी अगर मैं बात करूँ, तो वो आपकी फ़ीस राउंड अबाउट 4 से 5 हज़ार रुपये पर सब्जेक्ट पढ़ने वाली है, जिसके अंदर ना सिर्फ लेक्चर है, मतलब टीचर के लाइव लेक्चर है, प्लस सभी लेक्चर का रिकॉर्डेड बैकअप है जो आप देख सकते हो। अनलिमिटेड व्यूज़ उसके अंदर आपको मिलते हैं, 2 बार देखना है, 20 बार देखना है, जैसे देखना है वैसे आपका मन करता है। प्लस टीचर की बुक्स उसके अंदर आपको मिलती हैं, बुक्स एग्जॉस्टिव होती हैं, सारी कवरेज रखते हैं, सारे क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ उसके अंदर मिलती है, क्लास टेस्ट की इवैल्यूएशन वाली, और साथ ही साथ उसके अंदर मॉक सीरीज़ भी मिलती है लास्ट वाली विद इवैल्यूएशन। तो मतलब अब टीचर 10 महीने की पूरी आपकी प्रिपरेशन में जुड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ों की इफेक्टिव पर सब्जेक्ट की फ़ीस 4 से 5 हज़ार रुपये आपको मिलती है ऑनलाइन के अंदर। ये है हमारे प्लेटफॉर्म की फ़ीस जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप बोथ ग्रुप्स, सिंगल ग्रुप,
इंडिविजुअल सब्जेक्ट सारे ऑप्शन है वो नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। डेमो वो सब आपको दिख भी रहा होगा, हमारी क्लासेस चल भी रही हैं, और बाकी ऑफलाइन के लिए भी आप यहाँ पर संपर्क करके अपनी क्लासेस की डिटेल ले सकते हो। तो इन शॉर्ट बहुत ही सिंपल रखना है, क्लासेस आप कहीं से भी ले, आपकी चॉइस है। टीचर आप किसी से भी पढ़ें, आपकी चॉइस है। ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, आपकी चॉइस है। मैंने अपने ओपिनियन बता दिए, बाकी सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा सेल्फ स्टडी करते समय बस डिसिप्लिन का ध्यान रखें, बाकी तो कंटेंट सारा ही सेम होता है, तरीका सबका सेम होता है। करना क्या है वो आपको भी पता है, करवाना क्या है वो हमें भी पता है, बस उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना आपका काम होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सीए इंटर के अंदर स्पेशली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि लेवल जो होता है वो थोड़ा सा फाउंडेशन से मतलब एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से अप हो जाता है। कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि फाउंडेशन तो बहुत इजी था, उसका तो सिलेबस कुछ भी नहीं था, क्योंकि सीए इंटर का सिलेबस एकदम से वास्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कॉन्सेप्ट्स एकदम से गहरे हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो यही चीज़ सीए इंटर की डिमांडिंग है कि आपको डेली मतलब अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो 5 से 6 घंटे की क्लासेस और उसके बाद 3 से 4 घंटे का अपना इनपुट देना बहुत ज़रूरी है, और वो भी एक रेगुलर बेसिस पर। नहीं तो एक भी दिन पीछे हुए तो सोचो 10 घंटे का बैकलॉग हो गया, अब अगले दिन 20 घंटे पढ़ना नामुमकिन सा हो है। तो यहाँ ये बड़ा ट्रैप हो जाता है कि बैकलॉग में हम फंस जाते हैं। तो इस बात का मेनली ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी सीए इंटर को लेकर परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं होनी। कोई और मन में डाउट हो, आपको हमारे काउंसलर से बात करनी हो, किसी भी तरह की गाइडेंस लेनी हो, कुछ भी हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। कोई लंबी गहरी बात करनी हो तो ये नंबर जो नीचे आ रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, वॉइस मैसेज भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी बैचेस की डिटेल भी मैंने आपको बताई दी, 16 मार्च से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आप भी 3-4 दिन का आराम करिए, फिर उसके बाद अच्छे से तैयारी करने के लिए शुरू हो जाइए। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। अच्छे से पढ़ना है, जम के मेहनत करनी है, और सीए इंटर भी एक बार में क्लियर करना है। ऑल द बेस्ट।